तीन चार इसके मेजर रीजंस होते हैं वैल्यूएशन कराने के। तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि जैसे अगर आप किसी बिजनेस में खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस बिजनेस की क्या ट्रू वैल्यू है, उसके लिए वैल्यूएशन होता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन या शेयर होल्डर अपने बिजनेस से अगर एग्जिट कर रहा है या कि बेच रहा है उसको, अपने शेयर को या बिजनेस को, तो वैल्यूएशन होगी। अगर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है ना, मर्जर एक्विजिशन जैसे होता है, तो भी वैल्यूएशन की जरूरत है क्योंकि सही वैल्यू पे ही एक्विजिशन होनी चाहिए, है ना। और ये सेलर साइड और बायर साइड दोनों के लिए ही रेलिवेंट है जो भी मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सही वैल्यू चाहिए, जो चीज आप बेच रहे हैं, अपना शेयर बेच रहे हैं, और अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं तो भी आपको सही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो है एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। आपको इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको अपॉइंट करना होता है। अब ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर आईबीबीआई द्वारा रजिस्टर्ड होता है। अब क्या हर केस में रजिस्टर्ड वैल्यू की जरूरत होती है? तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में इंडिया में जो भी शेयर से रिलेटेड सेल होगी या परचेज होगी या कोई एक्विजिशन होगी या इवन सक्सेशन प्लानिंग वगैरह अगर होगी, है ना, अगर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वैल्यूएशन नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन एसएफए, जिसको सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट्स वैल्यूअर करता है, उसके द्वारा की जाती है। अब कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे आरबीआई या सेबी की कंप्लायंस के लिए, फैमा की कंप्लायंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंक की वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी लगती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट और मर्चेंट वैल्यूएशन की भी रिपोर्ट एडिशनली आपको लेनी पड़ सकती है। लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए।